डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुरक्षा एजेंसीज के अलर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। घर दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। घर दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुरक्षा एजेंसीज के अलर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। घर दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाई गई हो। देखिए एक अहम खबर इस वक्त की। सुरक्षा एजेंसीज के अलर्ट पर है, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और इस बीच उनके घर दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। दूसरा, जिस तरीके से अभी हत्या की वारदात सरेआम होती है, इस तरह की कोई और घटना ना घटे, इस लिहाज से तमाम जो बड़े लीडर्स थे उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। और अभी खबर है कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुरक्षा एजेंसीज के अलर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद तमाम नेताओं की सुरक्षा में इजाफा किया गया था। अभी खबर यह है कि देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाई गई है और सुरक्षा एजेंसीज के इनपुट पर ही उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो देखिए सुरक्षा एजेंसीज के अलर्ट पर इस वक्त खबर ये है, सुरक्षा बढ़ाई गई है। घर दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। महाराष्ट्र चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। विधानसभा चुनाव से पहले उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। महाराष्ट्र चुनाव होने वाले हैं और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। नागपुर पुलिस की फोर्स 1 टीम को बीजेपी नेता की सुरक्षा के लिए हथियारों के साथ तैनात किया गया है। जारी की गई जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी से मिली खुफिया जानकारी और इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर हाल ही में उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। मेरे साथ सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, सुरक्षा में इजाफा देवेंद्र फडणवीस की। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाई गई है क्योंकि खुफिया एजेंसी के अलर्ट के बाद यह सुरक्षा बढ़ाई गई है। फोर्स 1 के 12 जवान को अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के साथ तैनात किया गया है। उनके मुंबई सरकारी आवास सागर बंगलो के बाहर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। नागपुर का जो उनका आवास है वहां पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है क्योंकि खुफिया एजेंसियों को इस बात की जानकारी मिल रही थी कि कुछ लोग हैं जो इस तरह की प्लानिंग रचने में काम कर रहे हैं, जिसको लेकर मुंबई पुलिस और जो है खुफिया एजेंसियों के तहत एक समन्वय बनाया गया। उसके तहत यह जो है तैनाती की गई है। जानकारी है कि जो केंद्रीय खुफिया एजेंसी को जानकारी मिली थी उसके तहत यह जो है ये जो नागपुर पुलिस की फोर्स 1 टीम को डिप्लॉय किया गया है उनकी सुरक्षा में, इस टीम की पावर क्या है, क्या खासियत है इस टीम की? देखिए, जिस तरह का ब्लैक कमांडो होते हैं ठीक उसी तरह की इनकी ट्रेनिंग होती है। और खास बात यह है कि इस तरह की जब जानकारी आती है कि किसी के जान को खतरा है तो अपने जान को जोखिम में डालकर इस तरह की जो है तमाम यह कमांडो जो है काम करते हैं। और बिल्कुल कमांडो के जैसे ही इनकी जो है एक्शन मोड होता है और इसीलिए उनकी तैनाती की गई है। जानकारी यह है कि अल्ट्रा फोर्सेस से देवेंद्र फडणवीस की जान को खतरा था, इसलिए फोर्स 1 के तहत तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती की गई है। और यह बेहद ही खास कमांडो होते हैं जिनको ऐसे मौके पर तैनात किया जाता है जब इस तरह की कोई खुफिया जो है एजेंसियों से जानकारी मिलती है और इस तरह की जान के खतरा बताया जाता है, तब जो है कि इनकी तैनाती की जाती है।